नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज टीचर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये सभी को पता होगा कि नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो हैं वो सदल मिश्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो ये बार-बार अक्सर जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इससे आपको एक फ़ायदा रहता है कि आपको ये अच्छे से याद हो जाते हैं और आगे अगर एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाए, तो कोई भी इसे गलत करके नहीं आएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, और अगर सदल मिश्र की बात की जाए तो ये बिहार के रहने वाले थे और इन्होंने नासिकेतोपाख्यान की जो रचना है वो 1960 में की थी, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। तो शकुंतला नाटक का जो अनुवाद है वो खड़ी बोली में वो राजा लक्ष्मण सेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और राजा लक्ष्मण सेन ने जो है कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी में अनुवाद किया है। और ये जो है एक प्रजा हितैषी नामक एक पत्र भी निकालते थे। तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, तो वो दिया था 1984 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो परीक्षा गुरु के जो उपन्यासकार हैं वो है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। और नूतन ब्रह्मचारी के अलावा जो है इन्होंने 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी लिखा था, तो ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारत मित्र को। तो भारत मित्र यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो कचहरियों के में जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुखपत्र है वो भारत मित्र है। और इसके संपादक जो हैं वो बाल मुकुंद बाल मुकुंद जी हैं। तो अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो एक नाटक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये जो नाटक है इसके रचयिता हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास जो है इसके रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक हैं। तो ब्राह्मण जो पत्रिका है उसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इस पत्रिका जो प्रकाशन जो है वो कानपुर से होता है। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं। तो आनंद कादम्बनी जो है एक मासिक पत्र है और जिसका प्रकाशन जो है वो मिर्ज़ापुर से होता है। और इसके जो संपादक हैं वो प्रेमघन जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई कविता के रचयिता जो हैं वो हैं श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर श्रीधर पाठक की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एकांत वासी योगी, उजड़ ग्राम,
ऋतुसंहार, श्रांत पथिक, मौलिक रचनाएँ, सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा। तो ये कुछ उनकी भारत गीत काफ़ी फ़ेमस है, तो ये उनकी कुछ रचनाएँ हैं। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो इसकी जो विशेषता नहीं है वो है ब्रिजभाषा में रचना। तो स्वच्छंदता वाद में जो है ब्रिजभाषा में रचना नहीं की है, जबकि इसमें खड़ी बोली में जो है इसकी रचनाएँ हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द जो है वो है व्यय, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब जो है वो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं, तो ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं नरोत्तम दास, ऑप्शन नंबर सी। और नरोत्तम दास ने जो है वो सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला जैसे ग्रंथों की रचना की है, और ब्रज भाषा में जो है इसकी रचना की गई है। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली नामक नाटक कृति के रचयिता हैं, तो कृष्ण गीतावली काव्य कृति के रचयिता जो है वो है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी। तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो तो आपको पता ही होंगी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, परवे रामायण, राम लहला नच्चू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो ये सभी बहुत ही फेमस इनकी कुछ रचनाएं हैं, और इनमें से कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं उनकी रचनाएं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है जाति विलास के रचयिता हैं, तो जाति विलास के रचयिता हैं बी देव, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है देव। अगला प्रश्न है किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है, तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो अ, रामचंद्रिका जो है इसे जो है छंदों का अजायब घर कहा गया है, और इसकी रचना जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाने वाले केशव दास जी ने 1601 में की थी। और अगर केशव दास जी की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्नवाबिनी, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल। तो ये सभी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है, तो वो मिलता है कृष्ण भक्ति काव्यधारा में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। तो पहला है जलज, जलज का अर्थ होता है कमल। अगर उसके पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए कमल, अरविंद, राजीव, सरोज, पंकज, पद्य, अम्बुज, पुंडरिक, जलजात और नलिन। तो ये सभी इसके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। तो इनमें से एक है कमल, तो इसका सही पर्यायवाची होगा कमल। और अगर जलद के पर्यायवाची शब्दों की बात की जाए तो बादल, मेघ, घन, जलधर, वारिद, जलधि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका पर्यायवाची इसका अर्थ होगा बादल। अ, आगे है जलधि की बात की जाए तो इसके जो पर्यायवाची हैं वो है समुद्र, सिंधु, उददी, अर्णव, पयोधी। तो ये कुछ इसके पर्यायवाची हैं, तो इसका जो अर्थ होगा वो होगा समुद्र। अगला प्रश्न है नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी। ये पंक्तियां किसकी है, तो ये पंक्तियां जो है वो पद्माकर जी की हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और अगर पद्माकर जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध, पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरुदावली, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, सफुट छंद। ये सभी जो है पद्माकर जी की कुछ प्रमुख लिखी हुई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में हुई थी। और
इसकी स्थापना जो है कलकत्ता में हुई थी और इस कॉलेज में जो है भारतीय भाषाओं के प्रोफ़ेसर के रूप में जो है जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए जो है 2 भाषा पंडितों लल्लू लाल और सदल मिश्र की भी नियुक्ति की थी और बाद में जो है वो सदा सुखलाल और इंशा अल्लाह खान की भी नियुक्ति की गई थी इसमें, तो इन्हें भी साथ में याद रखें। अगला प्रश्न है भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं, तो भाषा योग विशिष्ट के जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी जी, ऑप्शन नंबर सी अ, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन की बात हो रही है। तो उन्होंने जो है सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और जबकि इसके अन्य जो देवसेन जो है वो अ, जबकि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत को जो है श्रावकाचार्य को माना है और हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और राम कुमार वर्मा जी जो है वो स्वयंभू को और गणपति चंद्रगुप्त जो है वो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो है आदिकाल नाम दिया है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी जी ने और आदिकाल का भी नामकरण कई रचनाकारों ने अपने-अपने हिसाब से उन्हें उसे नाम दिया है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल और मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल और डॉक्टर गुप्त ने जो है इसे प्रारंभिक काल और राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल की संज्ञा दी है। तो ये कुछ इससे इसके नामकरण के विषय में प्रश्न बन जाते हैं। अगला प्रश्न है बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिसलदेव रासों में जो है वो श्रृंगारिक शैली का प्रयोग किया है, ऑप्शन नंबर अ, सॉरी गेय शैली का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। यहाँ कुछ कृतियाँ दी है और उसके लेखक दिए हैं जिसका मिलान करना है। जैसे पहला है दश कुमार चरित जो है इसके इसके जो लेखक हैं वो है दंडी। नैष्ठीय चरित के लेखक है श्रीहर्ष और उत्तर रामचरित के लेखक हैं विभूति। तो ये इसका सही मिलान है। अगला प्रश्न है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो इसके विद्वान जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। 17वीं सदी में जो है अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की उससे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है उन्हें प्राप्त हुई थी और चंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है भक्ति का मूल स्रोत जो है दक्षिण भारत में था। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य कृतियों की बात की जाए तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य तथा मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप जो है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत है। पद्मावत जो है वो एक त्रासदी है। अगला प्रश्न है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? तो वो थे तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। और
भक्ति काल के के राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास, और उन्होंने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था। और तुलसी की जो अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड है, और उसकी भाषा जो है वो अवधी थी। अगला प्रश्न है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हम्म, तो वो मिलता है मैथिली शरण गुप्त जी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और विनय पत्रिका की रचना जो है वो तुलसीदास जी ने की है। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो ब्रज भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं, तो बरवे नायिका भेद के जो रचनाकार है वो है रहीम। ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो रचना है उन्होंने अवधी भाषा में की थी, तो ये भी याद रखें। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो इसकी भाषा है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और रहीम की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहाबली, मदनाष्टक और रास पंचाध्यायी जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, चीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो चीत स्वामी जो है वो अष्टछाप धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और अगर अष्टछाप की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलदास ने की थी। और अष्टछाप के कवियों की बात की जाए तो उसमें कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास जो है ये सभी कवि इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है, तो इसके लेखक है किशोरी दास वाजपेयी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो है बिहारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नहशु नाटक के नाटककार हैं, तो इसके नाटककार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लोकायतन के रचयिता हैं, तो लोकायतन के रचयिता जो है वो है सुमित्रानंदन पंत जी। ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। आंसू है, तो आंसू जो है वो एक मुक्त काव्य संकलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इसकी रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम कविता है, तो निराला की अंतिम कविता जो है वो है पत्रोत्कंठित जीवन विष बुझा हुआ है, जिसका प्रकाशन जो है वो 1960 में 1960 में हुआ था। और निराला की जो ये कविता है वो शांति कांकली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक है, तो इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, तो इस इनका प्रथम काव्य संकलन है निहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी है, तो नूतन ब्रह्मचारी जो है एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी
के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। इनके द्वारा लिखा हुआ एक और उपन्यास है जो काफ़ी फेमस है, 100 अजान एक सुजान, तो इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है भूतनाथ उपन्यास के रचयिता हैं, तो भूतनाथ के जो उपन्यास की जो रचयिता है वो है देवकी नंदन खत्री जी। अगला प्रश्न है श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, तो ये जो है वो बम्बई से प्रकाशित होता था और 1994 में जो है ये शुरू हुआ था और ये एक मासिक पत्र था। प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासक द्वारा जब्त कर लिया गया था वो है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो वो था सोजे वतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जिसे ब्रिटिश शासन ने जब्त कर लिया था। ये एक कहानी संग्रह था और इसके अलावा जो है कर्मभूमि, गबन, निर्मला जो है ये सभी जो है वो प्रसिद्ध उनके द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध उपन्यास है और जबकि सोजे वतन जो है वो एक कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचयिता हैं, तो मृगनयनी उपन्यास के रचयिता जो हैं वो है बृंदालाल वर्मा जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। और इसके अलावा जो है उनके द्वारा लिखे हुए जो उपन्यास है झांसी की रानी, कचनार, अहिल्याबाई, माधोजी, सिंधिया, भुवन विक्रय, ये सभी जो है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखा हुआ खड़ी बोली में लिखा हुआ एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं, तो के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, तो भारत भारती में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है और भारत भारती जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है और आलोचकों को इसमें जो है गुप्त जी की संकुचित राष्ट्रीयता की झलक मिलती है, पर आगे चलकर जो है गुप्त जी की विचारधारा अधिक व्यापक और उदार और मानवतावादी हो गई थी इस रचना में। अगला प्रश्न है संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, तो संपत्ति शास्त्र के लेखक जो हैं वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इसके अलावा जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो है सरस्वती पत्रिका के भी संपादक रह चुके हैं, तो इसे भी याद रखें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है पूजनीय। ऑप्शन नंबर सी। गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है, तो गोबर जो है गोदान का पात्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और गोबर का जो अन्य नाम था वो गोवर्धन था, जिसे गोबर कहा जाता था। और प्रेमचंद की अपनी अंतिम कृति के रूप में गोदान को 1936 में लिखा गया था और ये उपन्यास जो है जगत के श्रेष्ठतम उपन्यासों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो हिंदी नवरत्न के लेखक जो हैं वो है मिश्र बंधु। और मिश्र बंधुओं की जो है एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भी है मिश्र बंधु विनोद, इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है, तो रत्नाकर कृत गंगावतरण जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है अवधि का निजी छंद है, तो अवधि का निजी छंद है बरवे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द है जिजीविषा। ऑप्शन नंबर डी।
सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे, तो ये एक निबंधकार के रूप में विख्यात थे, ऑप्शन नंबर बी। और ये द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। और आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, इनके कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1993 में काशी जो है प्रचारिणी सभा की स्थापना जो है 1993 में हुई थी। और इस स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो राष्ट्रभाषा और लिपि का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो देहाती दुनिया के रचनाकार शिव पूजन सहाय जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, तो गेहूं और गुलाब जो है वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखित। तो इनमें से तो इस ऑप्शन नंबर डी, तो उपन्यास, कहानी, नाटक में वो नहीं आता है, ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है, तो आवारा मसीहा जो है वो शरत चंद्र की जीवनी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और ये जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो मेरी जीवन यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आधा गांव के लेखक है, तो आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा जी हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं, तो वो माने गए हैं श्री राम शर्मा जी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था, तो तार सप्तक में जो कवि शामिल नहीं था वो थे रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक सप्तक का प्रकाशन जो है अज्ञेय के संपादकत्व में 1943 में हुआ था। और इसमें जो है 7 कवियों की कविताएं संकलित थी, जिसमें प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल जो है ये सभी प्रथम तार सप्तक के कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर जो है वो तार सप्तक में शामिल नहीं थे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।